जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय 10th क्लास। चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग जितना भी त्रिकोणमिति का सूत्र लगाएंगे वह समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। ठीक, याद रखना है कि त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र लगेगा वह कौन सा त्रिभुज में लगेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, याद रखना है कि समकोण त्रिभुज के सामने जो भी भुजा होगा, मतलब 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगा उसको कर्ण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। मान लिया जाए एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री का जो सामने जो होगा भुजा उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और मान लिया जाए ये कोई ए जो है, ये मान लिया जाए कोण थीटा है, दे दिया गया है कि ए जो है वह कोण क्या है? थीटा है। तो कोण थीटा के जो सामने होगा, कोण के सामने जो भी कोण दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया रहे, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, थीटा ए बी सी जो भी दिया रहे, तो थीटा के सामने, कोण के सामने हमेशा जो होगा वह लंब होगा। ठीक है, क्या होगा? लंब होगा। और जो भी बचेगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ये समझ में आया क्या होता है? देखो याद रखना है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। फिर याद रखना है कि थीटा के सामने जो भी कोण दिया रहेगा उसके सामने लंब होता है, और जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। मान लिया जाए कोण आर को थीटा का, ठीक है, कोण आर को थीटा से सूचित कर दिया, का मतलब है कि कोण आर जो है वह थीटा है, तो इसके सामने वाला ही देखेंगे कि इसके सामने क्या है? ये PQ है, तो PQ क्या हो गया? लंब हो गया। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ठीक है, कोण के सामने हमेशा लंब होता है। और याद रखना है ये क्या है? एक सीधा लाइन रहेगा उसको लंब कहते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, और जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अब देखो इधर sin थीटा, अब हम लोग पहले कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा क्या होता है। ठीक, देखते हैं, समझो। sin थीटा बराबर, याद रखना है कि sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। याद रखना है एकदम कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। देखो कर्ण तो दोनों में, उसमें sin थीटा लंब ऊपर है लंब, और इसमें क्या है? आधार है। याद रखना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, इसमें कर्ण नीचे नहीं आएगा। याद रखना है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। cosec थीटा sin थीटा के उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? sin थीटा का। तो sin थीटा का उल्टा होता है, तो sin थीटा लंब बटा कर्ण है, तो ये क्या होगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी तरीका से sec थीटा क्या होगा? या cos थीटा का उल्टा होता है। cos थीटा आधार बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण क्या होगा? ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे चला आएगा। cot थीटा जो होता है वह tan थीटा के उल्टा होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या होगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। ये बात समझ में आया? याद रखना tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? इसका tan थीटा का उल्टा, मतलब लंब बटा आधार है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। अब देखो हम इसको कैसे रखेंगे। मान लिया जाए हम त्रिभुज ABC को पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ABC में लंब कौन है? थीटा के सामने कौन भुजा है? BC। तो इसको क्या लिखेंगे? BC। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह पर BC हो जाएगा। और कर्ण, कर्ण कौन है? AC। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये AC हो गया। उसी तरीका से आधार कौन है? देखो आधार जो बच गया, तो ये आधार कितना है? AB है। और बटा में क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कर्ण कितना है? 90 डिग्री के सामने AC है, तो अच्छा AC कर्ण हो गया। इसका मतलब देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने क्या है भाई? लंब है, तो लंब थीटा के सामने हमेशा लंब रहेगा, तो ये कितना है? BC है, तो इसको हम BC लिखेंगे। और बटा में आधार कौन है? देखो ये तो लंब हो गया 90 डिग्री, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो जो बचा आधार, तो मतलब AB क्या है? आधार है, तो AB आधार। इसी तरीका से कर्ण कौन हो गया? AC हो गया। और लंब कितना हो गया? लंब जो हो गया वह BC हो गया। उसी तरीका से आगे भी कर्ण कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा। और बटा में आधार कितना हो जाएगा? देखो अब हम लोग त्रिभुज PQR को लेकर यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है, कि sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें त्रिभुज PQR में जो है लंब कौन है? देखो तो यहाँ पर थीटा के सामने लंब होता है, मतलब PQ क्या हो गया? लंब हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू, और बटा में कर्ण कौन होगा 90 डिग्री के सामने कौन है पी आर है, तो ये क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीका से cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें आधार कौन है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, याद रखना है थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो आधार कौन हो गया क्यू आर हो गया, क्यू आर और बटा में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण कौन हो जाएगा पी आर हो जाएगा, क्या है पी आर है। उसी तरीका से tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है मतलब पी क्यू बटा, और आधार कौन हो गया कर्ण ये हो गया, और ये वाला आधार हो गया क्यू आर। उसी तरीका से आगे कर सकता है, आगे अपने से कर लेना है। ठीक है, तीन को अपने से होमवर्क है, इसको कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, देखो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि साइन थीटा जो होगा या साइन थीटा बराबर क्या सूत्र बनाएगा। अभी हम लोग सूत्र जान रहे हैं, सूत्र कुछ हम लोग सीख लेंगे उसके बाद हिसाब बनाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है बताओ तो। साइन थीटा जो होता है वह बताया नहीं, देखो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, और देखो कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, मतलब साइन थीटा जो होता है वह हमेशा कॉसेक थीटा का उल्टा होगा। किसका होगा साइन थीटा जो होगा वह कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। देखो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब है, ये क्या है लंब बटा कर्ण होता है, एक दूसरे के ये दोनों क्या होता है उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा, मतलब एक लिखना और बटा में कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा जो है वह कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा जो होता है वह किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा जो होता है वह सेक थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, मतलब कॉस थीटा जो है वह सेक थीटा का उल्टा है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, लेकिन सेक थीटा जो है वह कर्ण बटा आधार है, तो किसका उल्टा हो गया सेक थीटा का, तो 1 बाई सेक थीटा लिखेंगे। उसी तरीका से tan थीटा जो है वह किसका उल्टा है cot थीटा का, देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लेकिन cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, इसको हम cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका उल्टा है उसको हम क्या कर देते हैं बटा में लिखते हैं 1 बटा करके। ठीक, cosec थीटा जो है वह किसका उल्टा है, उल्टा करना है, देखो ये cosec थीटा जो है वह sin थीटा का उल्टा होता है, sin थीटा का उल्टा होता है तो 1 बटा sin थीटा लिख देना है। उसी तरीका से sec थीटा जो है वह किसका उल्टा है, sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, देखो sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो ये क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा का जो उल्टा होता है वह cos थीटा होता है, तो 1 बटा cos थीटा हो जाएगा। इसी तरीका से यहां से भी देख सकता है cot थीटा जो है वह tan थीटा के साथ संबंध बनाता है, मतलब cot थीटा जो है वह tan थीटा का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। हमको लाना है कि sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1 होता है, क्या हमको बताना है कि sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर में क्या होगा, इसको दोनों को गुना करेंगे, sin थीटा और cosec थीटा को गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए। देखो हम लोग LHS से चलते हैं, RHS लाना है, LHS का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर वाला, और राइट हैंड साइड मतलब इधर वाला। ठीक, इसको लाना है राइट हैंड साइड को। ठीक, तो देखते हैं sin थीटा क्या है, क्वेश्चन क्या है sin थीटा गुने cosec थीटा है, क्या है क्वेश्चन sin थीटा गुने cosec थीटा। अब देखो sin थीटा बराबर सूत्र क्या बताएं, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण इसको लिखेंगे लंब बटा कर्ण लिख देंगे, और गुने में cosec थीटा बराबर क्या होता है भाई, cosec थीटा ही तो sin थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो देखो ये ना लंब से लंब कैंसिल और कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया ये RHS आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन जो होगा इस तरीका से पूछा जाता है परीक्षा में कि sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक, उसी तरीका से और किसके किसके साथ उल्टा कौन कौन है, देखो cos थीटा का उल्टा क्या होता है, इस तरीका से सूत्र बनेगा, cos थीटा का उल्टा कौन होता है sec थीटा होता है, तो इसको cos थीटा गुने sec थीटा बराबर क्या लाना होता है 1 लाना होता है। तो देखो ये LHS से हम लोग चलेंगे, इसमें भी LHS से चलेंगे कि cos थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा और गुने में sec थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा गुने sec थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है समझो इधर,
कॉस थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसको लिखेंगे आधार बटा कर्ण, क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण लिखेंगे, और गुने में सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का ही तो उल्टा होता है सेक थीटा, मतलब इसका आधार बटा कर्ण होता है तो इसका कर्ण बटा आधार होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, कर्ण बटा आधार लिख देंगे। अब देखो इधर समझो, आधार से आधार कैंसिल, तिरछा तिरछे, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीका से हम लोग देखें, एक और आएगा इसको हम मिटाएंगे तो बताते हैं इसको, ठीक। अब हमें बताना है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर जो होता है वह 1 होता है। इसको हम लोग लाएंगे, ठीक नहीं, कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखते हैं tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग LHS से देखो कैसे इस सूत्र को कैसे लिखे, क्योंकि tan थीटा जो होता है वह cot थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा जो होता है देखो लंब बटा आधार होता है, cot थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो इसका उल्टा होता है। तो LHS से हम लोग चलेंगे, LHS से tan थीटा क्या है क्वेश्चन, tan थीटा गुने cot थीटा, cot थीटा। तो देखो tan थीटा बराबर क्या सूत्र है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखेंगे जी, लंब बटा आधार लिखेंगे, और गुने में cot थीटा बराबर क्या है, देखो इधर आधार बटा लंब, एक दूसरे को उल्टा है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इस तरीका से लंब से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, इसका मतलब 1 आ गया। तो इसका मतलब किस चीज में, RHS है, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीका से बहुत हल्का हल्का सूत्र है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक नहीं, ताकि हमको क्या होगा, आसान होगा और सूत्र याद रखने में, ठीक। देखो एक लेकिन और याद रखना है, इसको बहुत जरूरी ये सूत्र याद रखना है कि tan थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। क्या होता है जी, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ये वाला याद रखना है, पूरा अच्छा तरीका से याद रखना है कि tan थीटा बराबर हमेशा sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा जो होता है tan थीटा का उल्टा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसी तरीका से इसमें भी cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है, ठीक नहीं। तो इस तरीका से ये दोनों सूत्र को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। VVI ऐसे सूत्र तो सब याद रखना है, लेकिन इसको बहुत जरूरी याद रखना है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है, ठीक।